चुनाव के माहौल में वेस्ट बंगाल से कई दिलचस्प खबरें सामने आती हैं। अब ममता सरकार की एक स्कीम है, वो बीजेपी को खूब भा गई है। बीजेपी ममता दीदी की स्कीम को अपने चुनावी कैंपेन में शामिल कर चुकी है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस योजना से जुड़े नियमों का ऐलान कर दिया है। इस स्कीम का नाम है लक्ष्मी भंडार योजना। अब इस स्कीम की चर्चा आखिर क्यों दोनों ही पार्टियां यानी कि टीएमसी और बीजेपी कर रही हैं, क्यों इतनी खास है ये स्कीम, और क्या टीएमसी को इसी स्कीम की वजह से चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद मिलेगी, इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा चुनाव की बात करें तो वेस्ट बंगाल में हर एक फेज यानी कि 7 फेजों में वोटिंग होनी थी, जिसमें अब 2 फेज बचे हुए हैं। लोकसभा की 42 सीटें वेस्ट बंगाल से आती हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में 22 सीटें जीती थीं, वहीं बीजेपी ने 18 और 2 सीटें कांग्रेस के पास आई थीं। बीजेपी इस बार और बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहती है, इसीलिए बीजेपी के लीडर्स का निशाना ममता दीदी के बेस्ट स्कीम पर लगा हुआ है। आप देखें तो दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों का ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस से मात्र 4 सीटें ज्यादा जीती थीं 2019 में, लेकिन 2024 में इस परफॉर्मेंस को बीजेपी बेहतर करना चाह रही है। वहीं तृणमूल अपने दम पर ही वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही है और इंडिया ब्लॉक को बाहरी समर्थन देने की बात ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं। दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी और टीएमसी में एक दूसरे पर चुनावी माहौल में हमला जारी है। अब बात करते हैं लक्ष्मी भंडार स्कीम की। हाल ही में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि अगर राज्य में वो पावर में आती है यानी कि बीजेपी पावर में आती है तो लक्ष्मी भंडार स्कीम पर रोक लगा देगी। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो बीजेपी को ऐसा नहीं करने देंगी। इस स्कीम के तहत महिलाओं को जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो उनका हक है, उनका राइट है, उनका अधिकार है। सिर्फ बंगाल ही ऐसा राज्य है जो महिलाओं के लिए इस तरह की स्कीम चला सकता है और महिलाओं को इससे मदद मिल सकती है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया था कि केंद्र की भाजपा ने विभिन्न योजनाओं के तहत बंगाल को मिलने वाली धनराशि पर रोक लगा दी है और लोगों को उनके पैसे से वंचित करना चाहती है बीजेपी, जबकि हमारी सरकार यानी कि ममता की सरकार लोगों को वित्तीय सहायता देती है। अब ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। हाल ही में अमित शाह ने 14 मई को हावड़ा के उलुबेरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्मी भंडार स्कीम यूं ही चलती रहेगी और बीजेपी भी पावर में आती है तब भी ये ऐसा ही रहेगा। हम इस योजना को बंद नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम इसमें 100 रुपए की बढ़ोतरी भी करेंगे। हम बंगाल के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, ऐसा अमित शाह ने कहा। अमित शाह के अलावा विधानसभा में इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी हैं। उनका कहना है कि भाजपा सत्ता में आती है तो इस स्कीम के तहत मिलने वाले पैसों को 3 गुना कर दिया जाएगा। इस स्कीम को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा आखिर क्यों हो रही है कि बीजेपी भी ममता दीदी की स्कीम को खत्म नहीं करना चाह रही है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर यह स्कीम है क्या। 2021 में वेस्ट बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ममता दीदी ने यह वादा किया था कि सरकार बनते ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी प्रोग्राम से महिलाओं की हेल्प की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी। जिन महिलाओं ने नोटबंदी के दौरान अपनी सेविंग्स खो दी हैं, ये उनके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाई और इसके बाद फरवरी 2021 में लॉन्च हुई लक्ष्मी भंडार स्कीम। इस स्कीम के तहत जनरल कैटेगरी में आने वाली महिलाओं को हर महीने 500 रुपये, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाने की बात कही गई थी। इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद बंगाल की महिलाओं को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला। इस स्कीम की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब सैकड़ों की तादाद में महिलाओं की लंबी लाइनें देखी गई, बंगाल सरकार की तरफ से दुआरे सरकार ड्राइव चलाई जा रही थी और यहाँ पर महिलाओं को इस स्कीम के लिए रजिस्टर करना था और यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आईं। बंगाल की जो महिलाएं 25 से 60 साल की उम्र की हैं, ये स्कीम उनके लिए ही थी। कई रिपोर्ट्स में इस स्कीम की तारीफें मिलती हैं। महिलाएं इन पैसों से अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कर पा रही थीं। कई रिपोर्ट में यह भी दावा मिलता है कि जब रिपोर्टर्स चुनाव के दौरान बंगाल के कोने कोने में रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे और महिलाओं से पूछा गया कि वो लोकसभा चुनाव में किसे वोट देंगी, तो जवाब मिला उस पार्टी को जिसने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की है।
सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस स्कीम का फायदा करीब 2.1 करोड़ महिलाओं को मिला है। शायद इसीलिए ममता सरकार की ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम बन गई और विपक्ष भी इस स्कीम पर नजरें बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने इस स्कीम के तहत महिलाओं के लिए असिस्टेंस का बजट भी बढ़ा दिया था। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये महीने, वहीं SC और ST कैटेगरी के लिए महिलाओं की जो इसकी थी उसमें 1200 रुपये प्रति महीना इसको कर दिया गया था। इस स्कीम ने ममता बनर्जी की पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया। महिलाओं में दीदी पहले भी पॉपुलर थी ही, लेकिन इस स्कीम के बाद महिलाओं का इंटरेस्ट TMC की तरफ और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुई थी। अब आप वोटर्स को भी देखें तो वेस्ट बंगाल में महिला वोटर की तादाद पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा रही थी। वोटर टर्नआउट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 81.79% महिलाओं ने वोट किया था, वहीं 81.35% पुरुष वोटर थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बंगाल में 3.73 करोड़ महिला वोटर थी, जो रजिस्टर्ड मेल वोटर्स के मुकाबले 15 लाख कम थी। 2024 के चुनाव में रजिस्टर्ड महिला वोटर्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2019 से 2024 के बीच में महिला वोटर्स 9.8% बढ़ी हैं, तो मेल वोटर्स 7.39% बढ़े हैं। 2024 के पहले 4 पीरियड्स में महिला वोटर की परसेंटेज भी ज़्यादा रही है। अब इन सब आंकड़ों से ये पता चलता है कि महिलाओं को लुभाने वाली स्कीम से पार्टियों को ज़्यादा फायदा हो सकता है पश्चिम बंगाल में। यही वजह है कि TMC और BJP दोनों ही पार्टियां महिलाओं के हित पर नजर रखे हुए हैं। भले ही BJP का मतभेद TMC से हो, लेकिन ममता बनर्जी की जिस स्कीम ने महिलाओं को फायदा दिया है उसको BJP और बेहतर करने की बात लगातार कर रही है अपने कैंपेन में। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम से जनता को कितना फायदा होता है, इस तरह की स्कीम कितनी सही है। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह के वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग स्विच।